सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप ऑब्वियसली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो प्रिय विद्यार्थी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में डायरेक्ट बीएस नर्सिंग कोर्स में प्रवेश पाना चाहते हैं, एडमिशन पाना चाहते हैं, उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। यहाँ पर आपको डायरेक्ट बीएस नर्सिंग में दाखिला मिलेगा और यहाँ पे बड़ी खुशी की बात है कि आपका कोई सा भी राज्य हो, कोई सा भी जिला हो, आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, यहाँ पे फॉर्म डाल सकते हो। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यही मौका है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में डायरेक्ट प्रवेश पाने का। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इन्होंने पूरा टाइम टेबल जारी कर दिया है, काउंसलिंग का शेड्यूल भी जारी कर दिया है और यहाँ पे आपका फीस क्या रहने वाला है कॉलेज का वो भी लिस्ट आ चुका है। इसके अलावा हॉस्टल का खर्चा क्या रहेगा वो भी इन्होंने अपडेट मेंशन कर दिया है। यहाँ तक कि फॉर्म का क्या फीस रहेगा, फॉर्म कैसे भरना है, सिलेक्शन कैसे होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना है, वो भी इन्होंने यहाँ पे अपडेट कर दिया। तो चलिए वन बाय वन करके देख लेते हैं। आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट हो चुका है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। पूरा इन्होंने ऑफिशियली मेंशन कर दिया है डेट। अब 18 सितंबर 2026 ये इसका लास्ट डेट है, यानी कि 18 सितंबर से पहले पहले आप फॉर्म कभी भी डाल सकते हो। फॉर्म स्टार्ट है 18 सितंबर लास्ट है। इसके बाद आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कब जारी होगा, ये जारी होगा आपका 19 सितंबर को। ठीक है, अगले दिन ही जारी कर देगा लास्ट डेट के। और यहां पे आप देख सकते हो, कोई भी ऑब्जेक्शन करना हो तो आप 21 सितंबर को कर पाओगे। डेट ऑफ काउंसलिंग फर्स्ट राउंड आपका चलेगा 23 सितंबर से 25 सितंबर। डेट ऑफ सेकंड काउंसलिंग आपका चलेगा 29 सितंबर से आपका 30 सितंबर। ठीक है, डेट ऑफ फोर्थ राउंड काउंसलिंग बाद में अपडेट कर दिया जाएगा। तो ये आपका पूरा का पूरा शेड्यूल रहने वाला है। फॉर्म भरने के लिए 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का मार्कशीट, इसके अलावा आपका गवर्नमेंट आईडी, कोई भी आधार कार्ड यूज कर लो, ड्राइविंग लाइसेंस हो तो वो यूज कर लो। ठीक है, पैन कार्ड हो तो उसको लगा सकते हो, आधार कार्ड बेस्ट रहेगा। पासपोर्ट साइज का फोटो, आपका जाति मूल, ये दस्तावेज यहाँ पे चाहिए अप्लाई करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर ये कौन सा मेडिकल कॉलेज है और यहाँ पे एड्रेस क्या है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। नाम तो आपने अवश्य सुना होगा। ये देखिए, ये देखिए, काफी बेसब्री से सभी को इंतजार था और यहाँ पे बड़ी खुशी की बात है कि आप नर्सिंग का जो डिग्री है बीएस नर्सिंग, उसके साथ साथ डिप्लोमा का भी फॉर्म स्टार्ट है। चाहो तो आप डिप्लोमा भी कर सकते हो। 3 साल का डिप्लोमा होता है नर्सिंग का जीएनएम, 4 साल का डिग्री होता है बीएस नर्सिंग। तो दोनों के फॉर्म स्टार्ट है। डबल खुशखबरी आप लोगों के लिए, एकेडमिक ईयर 2026-27 और ये पूरा डेट आप देख सकते हो। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये लो। ठीक है, काफी नाम चलता है इसका, है ना। शॉर्टकट में IGIMS आप बुला सकते हो। IGIMS का तो नाम चलता है इंडिया में और आपका सिलेक्शन हो गया तो आपका भी नाम चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, बीएस नर्सिंग और जीएनएम और हेल्थ एलाइड कोर्सेज, यानी कि बीएस नर्सिंग के साथ साथ जीएनएम और जो हेल्थ एलाइड कोर्सेज होते हैं उनके फॉर्म स्टार्ट है। कैंपस आप देख सकते हो, काफी जाना माना इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट है पूरा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका पूरा टाइम टेबल। और किसी भी इंक्वायरी के लिए ये नंबर भी दे रखा है इन्होंने, आप इन पे कॉल भी कर सकते हो। टाइमिंग क्या है, 10 से 5 बजे का है, इसके बीच आप कभी भी कर सकते हो। मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ रहता है तो आपको मंडे टू फ्राइडे कॉल करना है अगर आप करना चाहो तो। ठीक है, नोट डाउन कर लेना, ये नंबर इंपॉर्टेंट है। बाकी वेबसाइट ये है www.igims.org। क्लियर हो गया, बढ़ते आगे की ओर। अब ये देखो, आपका बीएस नर्सिंग सीटों का वितरण आ चुका है और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो कि जनरल, ओबीसी, SC/ST सभी का फीस भी आ चुका है। यहाँ पे जो आपका फीस रहेगा अनरिजर्व वालों का, AWS वालों का, BC ABC वालों का, यहाँ पे मात्र 1500 रुपये आपका फीस रहेगा। ठीक है, और SC/ST वालों का 1000 रुपया, 1000 रुपया आपका रहेगा। तो ये फीस आप लोगों के लिए है। फिर
ओनली एप्लीकेशन फॉर्म BS नर्सिंग JNM और हेल्थ एलाइड कोर्सेज। तो हेल्थ एलाइड में क्या आएगा वो भी दिखाऊंगा, और ये फीस का शेड्यूल भी अभी दिखाऊंगा, विस्तार से समझाऊंगा हर एक कोर्स के लिए। चलिए यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट आ चुका है यहाँ पे पूरा का पूरा। ये देखो आप क्या बोल रखा है, दोनों मार्कशीट 10वीं 12वीं का, और यहाँ पे इसके अलावा होना चाहिए आपका यहाँ पे, ये देखो आप, ये रहा 10वीं 12वीं का मार्कशीट, पासिंग मार्कशीट, और नीट का एडमिट कार्ड भी चाहिए यहाँ पे, नीट का स्कोर कार्ड भी चाहिए, रिजल्ट भी चाहिए नीट का, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे आप अगर विकलांग हो तो विकलांग का सर्टिफिकेट, अगर आप EWS में आते हो ना तो उसका सर्टिफिकेट। तो बस इतने से दस्तावेज यहाँ पे मांगा है आप लोगों से। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी देख लेते हैं, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस इन्होंने दिया है, और यहाँ पे फॉर्म कैसे भरना है वो भी देखेंगे। तो देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे जो फॉर्म भरने का तरीका है, आपको ऑफलाइन तरीके से फॉर्म भरना होगा, है ना। ऑनलाइन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो इसका फॉर्म ये है, वो तो हम टेलीग्राम पे भी दे देंगे, इसमें कोई दोहराई वाली बात है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि आपका डायरेक्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, एडमिशन हो रहा है, ठीक है, नीट के स्कोर के बेसिस पे हो रहा है, सिंपल सी बात है। अलग से कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना, बस आपका जो नीट का स्कोर है वो इधर काम आएगा। पासपोर्ट साइज का फोटो यहाँ पे लगेगा, और ये इसका फॉर्म है पूरा। नाम आपका यहाँ पे भरना है, जो 10वीं के मार्कशीट में दे रखा है वो नाम आएगा पूरा। फादर्स नेम भी 10वीं की मार्कशीट वाला, और जो भी आपका पिताजी का ऑक्यूपेशन है, जो भी बिजनेस है वो यहाँ पे डाल दो। मदर नेम 10वीं की मार्कशीट वाला, डेट ऑफ बर्थ 10वीं की मार्कशीट वाला, है ना। आपका जेंडर मेल फीमेल यहाँ पे आएगा, ठीक है। और इसके अलावा कैटेगरी वगैरह यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है, जो भी आपका कैटेगरी है। ये फॉर्म इस प्रकार से आपको भरना है। नीट का रोल नंबर क्या है, नीट का एप्लीकेशन नंबर क्या है वो डालना होगा। नीट में कितना नंबर आपने हासिल किया 720 में से वो डालना है। और आपका पेमेंट ये है ना, ये आपको DD के तौर पे जमा करवाना है, डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना है, ऑनलाइन पेमेंट नहीं होगा। DD के तौर पे पेमेंट होगा 1500, और SC/ST वालों का 1000। साफ साफ यहाँ पे बोल रखा है। तो DD का नंबर यहाँ पे मेंशन करना है, बैंक का नाम, अमाउंट यहाँ पे मेंशन करना है। यानी कि ये ऑफलाइन तरीके से फॉर्म आपको भरना होगा। ये देखिए आधार नंबर वगैरह आपको भरना होगा यहाँ पे, वो तो हम आपको टेलीग्राम पे भेज देंगे पूरा। ये फॉर्म का PDF वहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों का, कोई दोहराई वाली बात ही नहीं है। बाकी यहाँ पे मैंने बोल रखा है कि हम काउंसलिंग भी करवाते हैं। कहीं पे मान लो आपको दाखिला लेना है तो काउंसलिंग का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। अब यहाँ पे देखो इन्होंने क्या बोला है, ये देखिए, और क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे चाहिए वो भी देखेंगे। तो फीस वगैरह देख लेते हैं पहले। ये आप लोगों का फीस है, अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हो ना, डिप्लोमा नर्सिंग का, तो उसका फीस यहाँ पे आप देख सकते हो। अनरिजर्व वालों के लिए 36,000 रुपये 200, ठीक है, और रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 33,200, मतलब 33,200। क्लियर। ये JNM का। लेकिन BS नर्सिंग का जो फीस है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। ट्यूशन फीस 50,000, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन फीस आपका 5,000, ठीक है, और SC/ST वालों का भी सेम है इधर, तो ट्यूशन फीस तो, और पंजीकरण फीस 2,500, ठीक है, और एडमिशन का फीस अनरिजर्व वालों के लिए 5,000, SC/ST वालों का 2,500। क्वेश्चन मनी अनरिजर्व जो जनरल OBC में आते हैं उनका 5,000, और SC/ST वालों का 5,000। तो टोटल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो टोटल 72,200, और रिजर्व कैटेगरी वालों का 66,700। तो ये IGIMS का फीस भी मैंने आपको दिखा दिया। और लास्ट डेट साफ साफ बिल्कुल बोल रखा है कि 18 सितंबर से पहले पहले आपको क्या करना है, फॉर्म भर के, डॉक्यूमेंट्स अटैच करके, साइन करके आपको स्पीड पोस्ट कर देना है, कोरियर कर देना है। तो कुरियर आपको करना होगा, ये आपकी जिम्मेदारी है, टाइम से पहले कर देना है काम। और डिमांड ड्राफ्ट किस नाम से बनेगा वो भी यहाँ पे दिखा रखा है, ये डीन का पूरा, ये देखो साफ साफ इस नाम से आपको बनाना होगा DD।
है ना, ये पूरा इसमें मेंशन है। तो डिमांड ड्राफ्ट किसके फेवर में बनाना है ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसके नाम से डीडी बनेगा आपका, क्योंकि वो नाम से बनता है डिमांड ड्राफ्ट। अब ये भी क्लियर हो गया। और यहाँ पे देखो अब कितनी सीटें हैं, तो बीएस नर्सिंग की 50 सीटें हैं, जीएनएम की 50 सीटें हैं, ठीक है। और बाकी जो हेल्थ एलाइड कोर्सेज है उसमें ये आपका एंडोस्कोपी, ईसीजी, पैरामेडिकल ये आ जाता है। अगर आप करना चाहो तो उसका सीट ये रहा पूरा का पूरा 2026-27 के लिए, ये भी हो गया। और नीट के बेसिस पे होगा दाखिला, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। और यहाँ पे बीएस नर्सिंग के लिए तो जेंडर आपका गर्ल्स होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, गर्ल्स। और अदर के लिए बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ट्राई कर सकते हैं। ये रिजर्वेशन का इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पे विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। और भी चलो आपको दिखा देते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके। ये देखिए, हॉस्टल का चार्ज 20,000 रुपया पर ईयर बीएस नर्सिंग, ठीक, ये भी हो गया। और पेनल्टी भी है, अगर कोई बीच में से छोड़ना चाहे ना कोर्स को, तो 25,000 पेनल्टी है अगर आप एडमिशन लेके छोड़ते हो तो। कम से कम एज आपका 17 साल होना चाहिए, जो कि आपका हो चुका है। और यहाँ पे आपको ऑफलाइन तरीके से फॉर्म भर देना है। तो इसका पूरा पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे देंगे, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फ्री में वहीं पे मिलेगा। इतना समझाने के बावजूद भी थोड़ा सा भी डाउट रह गया हो तो चैनल आपका है, कमेंट करके आप बता सकते हो हमको। और फॉर्म तो आते रहेंगे अभी तो बहुत सारे, सब्सक्राइब करने वालों को पहले मिलता है फॉर्म, क्योंकि हर एक कॉलेज का हम ही आपको अवेलेबल करवाएंगे। तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करके रख सकते हो, जैसे फॉर्म आएगा तुरंत आपको फ्री में मिल जाएगा, ये फ़ायदा आपको रहता है।